कई सारे अवार्ड भी इसने हासिल किए हैं इंडिया के बाहर, जैसे कि ड्राइवर कार ऑफ द ईयर का अवार्ड। हालांकि रिवर्स लाइट और इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट मिलता है वो आपको हेलोजन में यहाँ पे दिया जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों की दोनों साइड मिल जाता है। पैसेंजर के लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे ऑफर किया जाता है। यहाँ पे बीच में आपको डिस्प्ले दी गई है कि टेम्परेचर कितना है, फैन की स्पीड कैसी है, कहाँ पे फ्लो आ रहा है, वो सभी चीजें। इसमें जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे आता है वो वायर आता है, तो आपको यहाँ पे यूएसबी में प्लग इन करके वो यूज करना होता है। 3 लोगों को बैठाना है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी वाला काम होगा, पर आप एक बच्चे को और 2 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते। जैसे क्लच पेडल पे से पाँव हटाओगे तो ये गाड़ी अपने आप उठने वाली है। सुजुकी और हुंडई की गाड़ियों के साथ रहा है कि आपको गियर में कभी भी कोई भी परेशानी होती नहीं है। टच स्क्रीन के बारे में बात करें तो टच स्क्रीन भी थोड़ी बहुत ड्राइवर साइड टिल्टेड है, तो मतलब आपको देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। सस्पेंशन है वो बहुत ही मतलब मैच्योर तरीके से आपको ट्यून अप किए गए मिलते हैं। को सिटी ड्राइविंग में चलाते हो मॉडरेट ट्रैफिक के साथ तो आपको डेफिनेटली ये 13-14 का माइलेज है वो सिटी में दे देगी। सेफ गाड़ी चाहिए और थोड़ा बहुत बजट भी एक्सटेंड अगर आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली मतलब थोड़ा अच्छे सेगमेंट में जाइए, जैसे कि हमें टाटा पंच है और आज की डेट पे जो हुंडई की एक्स्ट्रा आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल माय कमेंट्स में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। ये इंडिया की सबसे पॉपुलर ब्रांड की सबसे पॉपुलर कार है। हर महीने आराम से पूरे इंडिया में 10 से 12 हज़ार यूनिट इसका सेल हो जाता है। वैसे इसके कंपटीशन के बारे में बात करें तो इसके डायरेक्ट कंपटीशन में आज हमारे पास है वो हुंडई की i10 है और टाटा की टियागो आती है। पर इसकी कुछ खास चीज़ें हैं। पहले इसका लुक्स है वो कुछ स्पोर्टी तरीके से लगता है, तो शायद सभी को ही अच्छा लगेगा। कोई भी इसके लुक से कोई भी परेशानी किसी को नहीं होने वाली है। सेकंड, इसका जो माइलेज मिलता है, सुजुकी की गाड़ियाँ है वो इंडिया में माइलेज के लिए जानी जाती है, तो इसका माइलेज है वो सबसे बेहतरीन है। और तीसरी चीज़ इसकी इंजन परफॉर्मेंस। इसमें आपको अभी ड्यूल जेट वाला इंजन मिलने लगता है, मतलब कि हर सिलेंडर में आपको 2 फ्यूल इंजेक्टर मिलते हैं, जिससे कि इसका परफॉर्मेंस है वो भी एनहांस होता है और इसके साथ साथ इसकी माइलेज भी एनहांस होती है। वैसे सुजुकी ने जो इंडिया में गाड़ी दी है स्विफ्ट, वो एक मतलब सोबर सी गाड़ी दी है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी में ट्रैवल करने के लिए आपको मिलती है, फिर भी इसमें हैंडलिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अगर हम इंडिया के बाहर के बारे में बात करें तो इंडिया के बाहर इसकी रेसिंग भी होती है, जैसे हमारे इंडिया में पोलो और एमयू की जैसे रेसिंग होती है, इस तरह से। और कई सारे अवार्ड भी इसने हासिल किए हैं इंडिया के बाहर, जैसे कि ड्राइवर कार ऑफ द ईयर का अवार्ड इसके साथ आउट कंट्री में दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी स्पोर्ट्स सीरीज ऐसा कुछ ऑप्शन इसके साथ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी देखने को मिलती है। तो मैं आज आपको ले जाऊंगा कि इसके एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है, इंटीरियर में क्या कुछ है, उसके बाद ड्राइव के बारे में बात करेंगे और एट द एंड में आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊंगा कि आपको यह गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको इस टाइम पे आपको इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो स्विफ्ट की वजह। तो चलिए अभी चलते हैं, बात करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। अगर हम इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसी सी कुछ ग्रिल मिलती है। यहाँ पे आपको बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो, इसके नीचे यहाँ पे आपको क्रोम का इस्तेमाल दिया गया है। इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको जो हेलोजन लैंप मिलते हैं वो सिंगल यूनिट ही मिलता है। हाई बीम और लो बीम दोनों इसके साथ में आते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिल जाता है। सभी के सभी चीज़ें आपको हेलोजन में मिलती है, कोई भी एलईडी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे नीचे की साइड देखो तो यहाँ पे आप फॉग लैंप का भी प्लेसमेंट मिल जाता है। ये इसका ZXi वेरिएंट है, तो उसके मुकाबले आपको जो भी चीज़ें जो प्रोवाइड करेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ओवरव्यू पे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। और अगर हम टायर साइज के बारे में बात करें तो टायर यहाँ पे आपको जो दिया जाता है वो दिया जाता है 185/65 R15 का आपको टायर मिलता है, और ये डेफिनेटली अलॉय है। अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई है तो जो अलॉय व्हील है वो गंदे हो गए हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लुक साइड प्रोफाइल में मिल जाता है। और अगर हम डोर हैंडल के बारे में बात करें तो डोर हैंडल में डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों की दोनों साइड मिल जाता है। पैसेंजर के लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे ऑफर किया जाता है। और अगर आपको मैन्युअली अनलॉक करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे इसका प्लेसमेंट भी दिया गया है। सेकंड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी डोर हैंडल नहीं मिलता है। डोर ओपन करने के लिए जो हैंडल दिया जाता है यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि हमने अल्ट्रोज में भी देखा है, कई सारी गाड़ियों में ऐसे करके आता है। रियर टायर की बात करें तो रियर टायर में भी सेम ही है। आपको यहाँ पे कोई भी डिस्क का ऑप्शन रियर में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ड्रम ब्रेक ही मिलती है। और टायर साइज की बात करें तो सेम टू सेम टायर साइज आपको मिल जाती है। अगर हम रियल लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ रियल लुक मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रियल लाइट के बारे में तो यहाँ पे आपको एलईडी डेफिनेटली मिल जाती है, यह कंप्लीट एलईडी यूनिट है। हालांकि रिवर्स लाइट और इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट मिलता है वो आपको हेलोजन में यहाँ पे दिया जाता है। नीचे की ओर बात करें तो यहाँ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है।
रिवर्स कैमरा में आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कैसा इसका जो व्यू है वो आपको मिलता है। यहाँ पे बड़ा सा सुजुकी का लोगो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिलती है, आपको कोई भी वेरिएंट की ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पे रियर ग्लास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर के साथ मिल जाता है और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाता है और ये डिफोगर भी आपको रियर ग्लास में देखने को मिल जाएगा। ये है यहाँ पे लगा हुआ है इसका स्पॉइलर, जो कि ब्लैक कलर में आपको आता है। शायद ये एसेसरीज के तौर पे आपको लगाना होता है, इसके साथ में भी नहीं आता, मेरे को पता नहीं है, वो आप अपने हिसाब से शोरूम पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटेना मिल जाता है, कोई भी शार्क फिन एंटेना का ऑप्शन नहीं है, पर एंटेना दिया जाता है, वो अच्छी बात है। और यहाँ पे आप पैसेंजर साइड के दौर पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में बात करते हैं कि क्या कुछ इंटीरियर में मिलता है। इंटीरियर में जाने से पहले अगर हम इसकी चाबी की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ चाबी दी गई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पे सुजुकी का एक लोगो मिल जाता है। इंटीरियर में जाने से पहले अगर हम इसके डोर के बारे में बात करें, डोर पैनल में यहाँ पे आपको सभी के सभी जगह पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिलता है, पर मटेरियल की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है और टेक्सचर वाला जो फीलिंग है वो भी आपको अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए और डोर ओपन करने के लिए हैंडल मिलता है। यहाँ पे नीचे की साइड देखो तो ये ORVM के कंट्रोल है, यहाँ से आप फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे चाइल्ड विंडो के लॉक के लिए और लॉक अनलॉक के लिए प्लेसमेंट है और बाकी चारों पावर विंडो दी जाती है, कोई भी स्विच इल्यूमिनेटेड नहीं है। आपको जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है ऑटो डाउन आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा कभी होल है और नीचे की साइड आप बात करो तो यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी, उसके बाद भी थोड़ा बहुत कभी होल आपको मिल जाता है। अभी अंदर बैठ के हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाता है और इसके नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए और यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग स्विच का भी प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा डी कट वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो हॉर्न इसका अच्छा खासा है। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा वो सभी के सभी इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको बटन दिया गया है और यहाँ से म्यूट और कॉल उठाने काटने या फिर वॉइस कमांड आपको देना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से दे सकते हो। राइट साइड में आपको ZXi में कोई भी कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको सभी के सभी हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल मिल जाता है और इंडिकेटर का आपको जो प्लेसमेंट है वो भी वहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। इस तरफ हम बात करें तो यहाँ पे रियर वाइपर वॉशर के लिए यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है और बाकी आगे के जो वाइपर आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद हम अगर MID के बारे में बात करें तो MID आपको बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल दी गई है। इस साइड आप देखोगे तो स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, इस साइड आप अगर देखोगे तो आपको टेकोमीटर दिखाई देने वाला है। बीच में आप अगर देखो तो यहाँ पे थोड़े बहुत कंट्रोल आपको मिल जाता है, जैसे कि फ्यूल कितना है वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर की साइड आप अगर देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर कर लिए और यहाँ पे टाइम की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। MID में अगर आप चेंज करना चाहो तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, आपको रेंज कितनी बची है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जैसी सभी चीजें आपको MID में देखने को मिल जाएगी। इस तरफ हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ एसी वेंट देखने को मिलता है, राउंड शेप में दिया गया है तो बिल्कुल स्पोर्टी लगता है। और जो पूरा का पूरा इंटीरियर आपको ब्लैकआउट मिलता है तो इंटीरियर भी आपको मतलब डेफिनेटली अच्छा फील होने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी 2 तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे हमने देखा है कि गाड़ियों में बेज कलर भी अवेलेबल होता है, यहाँ पे वो कोई भी चीज़ नहीं है। इसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको सुजुकी की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है वो भी नॉर्मल, जो अभी जो नया स्मार्ट प्ले प्रो आया है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाती है। इसमें जो फीचर है वो मतलब बहुत ही बेसिक फीचर है और सभी के सभी काम के जो रिलेटेड फीचर आते हैं वो इसमें आपको दिए गए हैं। उसके नीचे आए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ऑटोमेटिक AC यूनिट मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट और रियर का डिफोगर ऑन ऑफ करना है, फिर फैन की स्पीड आपको कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बीच में आपको डिस्प्ले दी गई है कि टेम्परेचर कितना है, फैन की स्पीड कैसी है, कहाँ पे फ्लो आ रहा है, वो सभी चीज़ें। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC स्टार्ट करना है, ऑन ऑफ करना है तो वो कर सकते हो। और ये जो नॉब है वो आपको टेम्परेचर डाउन या अप करना है तो उसके लिए आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हो, AC को स्टार्ट करने के लिए, ऑफ करने के लिए, वो सभी तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की साइड बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पे USB और ऑक्स का प्लेसमेंट दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो एंड्रॉइड ऑटो प्रकार पे आता है वो वायर आता है, तो आपको यहाँ पे USB में प्लग इन करके वो यूज़ करना होता है। और यहाँ पे मोबाइल रखने की मतलब अच्छी खासी जगह दी गई है। नीचे की साइड आओ तो यहाँ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, वो भी मतलब डिसेंट साइज के है, तो वहाँ पे आप अपना कप है वो रख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मिलता है वो 5 स्पीड का गियर मिलता है, उसके साथ आपको रिवर्स का भी प्लेसमेंट मिल जाता है। नेचुरली एस्पिरेटेड है डेफिनेटली, तो 6 स्पीड गियर की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके नीचे की साइड आए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी स्पेस, उसके साथ यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का भी प्लेसमेंट मिल जाता है। इस साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको AC वेंट है और यहाँ पे जो सिल्वर फिनिशिंग दी गई है वो आपको मिल जाती है। और यहाँ पे अच्छा खासा मतलब एक डिसेंट साइज का आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है।
सीट के बारे में बात करें तो सीट अच्छी खासी है, मतलब कंफर्टेबल है, आपको जकड़ के रखेगी, बॉल सपोर्ट और सब में कोई भी इश्यू नहीं है। थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको डिसेंट सा मिल जाता है। यहाँ पे सीट का कवर डेफिनेटली लगा हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ लुक यहाँ पे मिल जाता है। ये सुजुकी की ओर से आने वाली जेन्युइन एसेसरीज का ही पार्ट है। उसके बाद इस साइड भी आपको सेम चीज़ें मिलती है। यहाँ पे भी डोर लॉक अनलॉक के लिए और पावर विंडो के प्लेसमेंट आपको दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ORVM में मैन्युअली आपको एडजस्टेबल मिलता है, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो हेलोजन लैम्प दिया गया है और यहाँ पे माइक का प्लेसमेंट भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, कोई भी मिरर का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर मिल जाता है, उसके साइड कोई भी लाइट का प्लेसमेंट और वो सब नहीं है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अभी चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं कि पीछे की ओर आपको क्या कुछ मिल जाता है। पीछे के डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कभी पेश, उसके साथ यहाँ पे आपको विंडोज ऑन ऑफ के लिए प्लेसमेंट मिल जाता है और यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक के लिए आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। उसके बाद रियर सीट की अगर हम स्पेसिंग के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। 3 लोगों को बैठाना है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी वाला काम होगा, पर आप एक बच्चे को और 2 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हो। मतलब अच्छी खासी वाइड सीट है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद मैं थाई सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे लिए थाई सपोर्ट में मतलब कोई भी कमी नहीं है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट मेरे को मिल जाता है, तो वो एक डेफिनेटली अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर 2 सीट बेल्ट मिल जाते हैं और दोनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी मतलब एसी वैन का और वो सब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, वो ऑप्शन आपको डेफिनेटली हुंडई की स्विफ्ट के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे भी 1 लीटर की बोतल है, वो आराम से इस डोर में आ सकती है। चलिए अभी चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं कि आपको कैसी बूट स्पेस मिलती है। तो पीछे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 270 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। अच्छा खासा सामान है वो आप अपना लोड कर सकते हो। ZX वेरिएंट में आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ आपको लाइट का भी प्लेसमेंट मिल जाता है, तो आप जब रात में कोई भी सामान लोड अनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पे कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बूट ओपन करने के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक स्विच मिलती है, वो स्विच से आप बूट ओपन कर सकते हो। चलिए अभी ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते वक्त क्या हमें कुछ महसूस होता है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम आ गए मारुति सुजुकी स्विफ्ट की ड्राइविंग सीट पर और बात करते हैं कि ड्राइविंग सीट पर से क्या कुछ ऑफर करती है। तो जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होने वाली है, वो चाहे आप बात करें स्टीयरिंग के बारे में और चाहे बात करें आप गियर नॉब के बारे में, कहीं पे भी कोई भी तरह की कोई भी वाइब्रेशन नहीं आने वाली है। उसके बाद आप जैसे ही फर्स्ट गियर में डाल के आप जैसे ही क्लच पेडल पे से पाँव हटाओगे तो ये गाड़ी अपने आप उठने वाली है, मतलब आप इसको स्टॉल नहीं कर पाओगे। पर हाँ, एक बात है कि अगर आप कोई भी दूसरी पेट्रोल इंजन कार में से आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली मतलब थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी इस गाड़ी को उठाने में। अगर आप डीजल में से आ रहे हो तो हो सकता है कि आप अगर मतलब थोड़ा ध्यान नहीं रखो तो ये स्टॉल कर पाओ। बाकी यहाँ पे मतलब इसको उठाने में कोई भी आपको परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हम अगर बात करें इसके इंजन के बारे में तो इंजन में आपको यहाँ 88.5 bhp की पावर मिलती है और 113 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको इस इंजन के साथ आपको दिया जाता है। तो जैसे इस गाड़ी का वेट है उसके लिहाज से वो 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क है, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आप इस सेगमेंट के बारे में बात करो, चाहे आप बात करो Hyundai i10 के बारे में या फिर टाटा टियागो के बारे में, तो उसमें आपको इतना पावर महसूस नहीं होगा और डेफिनेटली वहाँ पे मतलब ऑन पेपर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पावर लो भी है। तो इंजन इसका अच्छा खासा है, मतलब रिफाइंड भी है, NVH में भी कोई भी परेशानी की बात नहीं है। पावर टू वेट रेशियो की जो हम अगर बात करें तो यहाँ पे इस गाड़ी के साथ बहुत ही आपको अच्छा मिलता है, तो आपको कहीं पे भी पावर की कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। उसके बाद हम अगर इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो गियर बॉक्स में मतलब आप हर समय पे सही गियर में स्लॉट होने वाले हो और मक्खन जैसे गियर है। सुजुकी और Hyundai की गाड़ियों के साथ रहा है कि आपको गियर में कभी भी कोई भी परेशानी होती नहीं है, तो गियर बॉक्स में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद हम अगर बात करें इसके विजिबिलिटी के बारे में तो विजिबिलिटी में भी गाड़ी मतलब कोई भी परेशानी नहीं है आपको, चाहे वो आप ORVM के बारे में बात करो, IRVM के बारे में बात करो या फिर बोनेट की बात करो, तो डेफिनेटली बोनेट दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये कोई भी SUV टाइप का बॉडी सेल की गाड़ी नहीं है। पर आपको विजिबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप मतलब अच्छी तरह से जजमेंट लेकर गाड़ी को कहीं से भी निकालना है तो आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप निकाल पाओगे। उसके बाद हम अगर इसके अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो अर्गोनॉमिक्स में सुजुकी की कोई भी गाड़ी में कभी कोई भी प्रॉब्लम आया ही नहीं है, मतलब हम कोई भी शिकायत कर ही नहीं पाते हो। तो हम बात करें इसकी MID के बारे में तो MID भी प्रॉपरली विजिबल आपको यहाँ पे दिखने को मिलती है। इस टच स्क्रीन के बारे में बात करें तो टच स्क्रीन भी थोड़ी बहुत डाइवर साइड टिल्टेड है, तो मतलब आपको देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद AC के कंट्रोल के बारे में बात करें तो डेफिनेटली
टच बेज कंट्रोल नहीं है, तो जहाँ भी आप अपना हाथ लगाओ तो वहाँ पे प्रॉपरली आपका हाथ जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि मेरा हाथ अभी कहाँ पे है। तो आप जो एक्यूरेसी से के साथ ही टच कर पाओगे और आपको जो भी कंट्रोल चेंज करने हैं वो आप कर पाओगे। उसके बाद अगर हम इसके हेडलाइट या फिर वाइपर के कंट्रोल के बारे में बात करें तो सभी के सभी चीज़ें है वो रीच में है। वो चाहे आप ORVM की बात करें या फिर पावर विंडो की बात करें, तो सभी के सभी कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको सॉर्टेड इस गाड़ी के साथ मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन के बारे में ऐसा है कि टाटा की गाड़ियों जितने इसमें सॉफ्ट तो नहीं मिलते आपको, पर अगर हम Hyundai के साथ कंपेयर करें या फिर आप नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन है वो बहुत ही मतलब मैच्योर तरीके से आपको ट्यून अप किए गए मिलते हैं। Hyundai की गाड़ियों में आप देखोगे तो सस्पेंशन आपको डेफिनेटली ये बहुत ही हार्श लगने वाला है। छोटे मोटे गड्ढों पे से निकलेगी गाड़ी तो आवाज भी आएगी और आपको पता भी चलेगा कि भाई इतना गड्ढा आया था और मैंने गाड़ी यहाँ पे से ऐसे गड्ढों में से निकाली है। यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे अगर हम आप सस्पेंशन के बारे में बात करो तो छोटे मोटे गड्ढे है, रोड के जो अंडुलेशन है वो आपको फील डेफिनेटली नहीं होने वाले हैं। अगर आप बड़े गड्ढों में से निकालते हो तो डेफिनेटली आपको ग्राउंड क्लियरेंस लो होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सस्पेंशन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत खराब रोड है वहाँ पे भी अच्छी खासी स्पीड के साथ आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद अगर हम इसके हॉर्न के बारे में बात करें तो हॉर्न भी अच्छा खासा लाउड है, मतलब बाकी जो एंट्री लेवल सुजुकी की कार आती है उसके टाइप का नहीं है। तो यहाँ ऐसा कुछ हॉर्न देना वो सुजुकी की बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रेकिंग भी काफी सॉफ्ट फुटेड है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग में थोड़ा कुछ ट्रैवल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी ब्रेक पेडल पे पाँव रखेंगे उतनी ही आपकी स्पीड है वो स्लो होने वाली है। तो ब्रेकिंग मतलब बहुत ही सॉफ्ट फुटेड है। आप किसी भी डिस्टेंस पे ट्रैवल कर ले, आप ऐसा मानो कि मेरे को गाड़ी इतने डिस्टेंस पे रोकनी है तो आप डेफिनेटली रोक पाओगे। तो ब्रेकिंग के बारे में भी यहाँ पे आपको कोई भी शिकायत महसूस नहीं होने वाली है। अगर हम क्लच पेडल के बारे में बात करें तो क्लच पेडल भी मतलब बहुत ही लाइट आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। आपको अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है तो भी आप क्लच पेडल के साथ ऐसा परेशान नहीं होने वाले हो और क्लच आपको डेफिनेटली लाइट महसूस होगा। आप लंबे टाइम पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चल सकते हो। तो डेफिनेटली ये गाड़ी बनी है वो सिटी ड्राइविंग के लिए ही बनी है। इसकी जो मैन्युवरेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सिटी में डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। आप इसको एक सेकेंडरी कार के दौर पे लेना चाहते हो तो वो सबसे बढ़िया बात होगी। सेकेंडरी कार पे डेफिनेटली आप इसको ले लो क्योंकि सिटी के लिए ही बनी है और सिटी में आपको ड्राइविंग करने में कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। अगर आप प्राइमरी डोर पे गाड़ी ये लेना चाहते हो तो आपको सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि रिसेंटली जब NCAP ने इसका क्रैश टेस्ट किया था तब उसने इसको 1 स्टार फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट और 1 स्टार फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए दिए थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब आपको देखना पड़ेगा कि सेफ्टी उतनी नहीं है कि आप इसको हाईवे पे एज अ प्राइमरी कार के दौर पे यूज करें। अगर हम इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो कम स्पीड में डेफिनेटली लाइट वेट आपको मिलता है और सुजुकी की एंट्री लेवल कार में मतलब यही गाड़ी है जिसके साथ ऐसा स्टीयरिंग आता है कि आप अगर इसको मोड़ते हो तो वापस वो अपनी पोजीशन पे अपने आप आ जाता है, अदरवाइज आपको वो अपनी पोजीशन पे भी मैन्युअली लेना पड़ता है। तो स्टीयरिंग मतलब आप जब हाईवे स्पीड पे जा रहे हो तो डेफिनेटली हैवी वेटेड हो जाता है। और एक्यूरेसी की बात करें तो मतलब काफी एक्यूरेट है, उतना एक्यूरेट नहीं है जैसे हमने VW की कार में देखा है, जैसे कि पहले पोलो आती और जीप के बारे में बात करें तो उतनी एक्यूरेसी नहीं है, पर आपको पता रहेगा डेफिनेटली कि आपका स्टीयरिंग है वो कितना मोड़ने पे कहाँ जाएगा। तो वहाँ पे भी कोई भी इश्यू नहीं है और जो वेट गेन कर लेता है हायर स्पीड में वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद हम अगर इसके माइलेज के बारे में बात करें तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ड्यूल जेट इंजन है उसके लिए ही डिजाइन किया था कि सुजुकी वाले है वो इसकी माइलेज भी अच्छी खासी निकाल सके और उसके साथ साथ इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा खासा निकाल सके। तो इस ड्यूल जेट इंजन की वजह से आपको यहाँ पे माइलेज का भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस का भी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मिलता है। माइलेज में क्या सीन है कि अगर आप इसको सिटी ड्राइविंग में चलाते हो मॉडरेट ट्रैफिक के साथ तो आपको डेफिनेटली ये 13-14 का माइलेज है वो सिटी में दे देगी। अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव करते हो तो वो आपको मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक वाला अगर आपका सिटी है तो वहाँ पे वो 12-13 का माइलेज देगी, पर सिटी में आपको अच्छा खासा ये माइलेज ऑफर करने वाली है। उसके बाद हाईवे के बारे में बात करें तो हाईवे में सुजुकी जो क्लेम करती है और ARI जो क्लेम करता है वो तो सब ठीक है, पर उसके अलावा कई यूजर ने ऐसा बोला है कि वो लोग हाईवे पे इसका माइलेज है वो 20 प्लस भी निकाल पा रहे हैं, मतलब 20, 22, 23 का भी माइलेज वो लोग हाईवे पे निकाल रहे हैं। आप भी अगर इसको अच्छी तरह से चलाओगे 80-90-100 की स्पीड पे चलाओगे तो आप भी इतना अच्छा माइलेज है वो डेफिनेटली क्लेम कर पाओगे। उसके बाद ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करें तो हाई स्पीड पे जब आपको लेन चेंज करने की नौबत आई और लेन चेंज करना है तो गाड़ी जरा से भी अनस्टेबल नहीं होती है। आप डेफिनेटली मतलब सही तरह से लेन चेंज कर सकते हो। ओवरटेकिंग के टाइम पे भी आपको मतलब जल्दी से अपनी लेन पे जाना है, वापस आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी इसके साथ मतलब बहुत ही आराम से कर सकते हो।
वहाँ पे आपको जरा से भी अनस्टेबल ये महसूस होने वाली नहीं है। बाकी अगर अब इसके मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करें तो मटेरियल क्वालिटी में जहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है वो सभी के सभी हार्ड प्लास्टिक है डेफिनेटली, पर मटेरियल क्वालिटी डिसेंट से आपको मिल जाती है। हुंडई जितनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होने वाला है कि यहाँ पे मैं अगर टच करना चाहूँ तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है या ऐसा कुछ भी यहाँ पे सीन नहीं है। और डेफिनेटली इसके जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटर के हिसाब से मतलब बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसके टॉप एंड के साइड जाओ तो यहाँ पे सुजुकी बहुत ही ज्यादा चार्ज करती है, पर वो चार्ज जितना करती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फीचर और वो काइंड ऑफ जो प्रीमियमनेस है वो भी मिल जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है इस गाड़ी में बैठने के बाद। तो वही एक वजह है कि सुजुकी है वो आराम से 10-12 हजार यूनिट इतनी ज्यादा प्राइस पे ये ऑफर होती है, फिर भी इतना अच्छा नंबर है वो सेल कर पाती है। डेफिनेटली प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। यहाँ पे आपको नेक्सा की ओर से बलेनो मिल जाती है जो कि प्रीमियम हैचबैक के दौर पे आपको देखने को मिलती है। सुजुकी की जो अरेना की गाड़ी है उसमें से आपको अगर हैचबैक के सेगमेंट में आपको प्रीमियमनेस देखने को मिलेगी तो इसके साथ मिलेगी। ओके, तो बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। हाँ, आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हो। जो ये प्राइस पॉइंट पे ऑफर की जाती है वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत हायर है। आप अगर बाकी कंपटीटर के बारे में बात करो तो आपको Hyundai की i10 है और टाटा टियागो है, इसके चीपर प्राइस में आपको मिल जाती है। पर अगर हम इस गाड़ी के बारे में बात करें तो मतलब इसका जो फील गुड फैक्टर है वो डेफिनेटली अच्छा है। अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को एक सेफ गाड़ी चाहिए, मैं इस 1 स्टार सेफ्टी के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली इस सेगमेंट में टाटा की जो टियागो है उसके साथ एक बार देख सकते हो। Hyundai की i10 में सेफ्टी में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। Hyundai में आपको थोड़े बहुत ज्यादा फीचर मिल जाएंगे, वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और जो आपका उसका जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है Hyundai का वो थोड़ा बहुत इससे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत सेफ गाड़ी चाहिए और थोड़ा बहुत बजट भी एक्सटेंड अगर आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली मतलब थोड़ा अच्छे सेगमेंट में जाइए, जैसे कि हमें टाटा पंच है और आज की डेट पे जो Hyundai की एक्स्टर आ चुकी है, तो वो सभी गाड़ियां भी आप देख सकते हो। हालांकि एक्स्टर के साथ वही वापस आपको सेफ्टी का इश्यू आ जाएगा, पर उसमें आपको डेफिनेटली फीचर और फील गुड फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, वो थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत और ऑप्शन एक्सप्लोर करना है चीप बजट में तो आप सिट्रोन की C3 भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट वही सेगमेंट में आती है। तो बस यही था मेरा कंक्लूजन। बहुत ही छोटी सी चीज है, अगर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए, प्राइमरी कार के दौर पे लेना चाहते हो, फैमिली के साथ हाईवे पे भी ड्राइव करना है, तो डेफिनेटली आपको एक सेफर गाड़ी के साइड जाना चाहिए। सेकेंडरी कार पे दौर पे डेफिनेटली आप इसको उठा सकते हो। सिटी में मनोरेबिलिटी है बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही चलाने में मजा आएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे माइलेज का भी बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, वो मत भूलिएगा। थैंक यू।